हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की सामाजिक अध्ययन की कार्यपत्रक 25, जिसका जो आज का हमारा विषय है उपविषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो बच्चों, आज हम बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने इनका नाम सुना हुआ है, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। इनकी कुछ एक घटना के बारे में इस वर्कशीट में विवरण दिया हुआ है, तो इस वर्कशीट को चलिए हम डिस्कस करते हैं और रीड करते हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव हमको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। तो आपको सिचुएशन समझ आ गई बच्चों कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो अपने भाइयों के साथ कोरेगांव में, जो कि महाराष्ट्र का कोरेगांव है, वहाँ पर अपने भाइयों के साथ अपने पापा से मिलने गए थे। फिर देखिए आगे देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। तो वो उन्होंने एक अपने आप भी थी जो लिखी हुई है, तो उसको हम रीड करेंगे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो कोई भी अंदाज़ा इस बात का नहीं लगा पा रहा है कि वो अछूत के बच्चे हैं। वो सब सोच रहे थे, जो स्टेशन मास्टर था वो सोच रहा था कि ब्राह्मण के बच्चे हैं। हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हुए। जैसे कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया था, हम बाहर हैं, महार हैं। आगे देखते हैं महार किसको कहते हैं। मुंबई प्रांत में महार समुदायों को अछूत समझा जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वह चकित रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। तो जब बच्चों के साथ इस तरीके से स्टेशन मास्टर ने किया और उनके भाइयों के साथ, तो उनको बहुत बुरा फील हुआ, और उनकी जो खुशी थी, जो उत्साह थी अपने पापा से मिलने के लिए, कोरेगांव जाने के लिए, वो सब कुछ ख़त्म हो गई थी और वो उदास हो गए थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। आगे देखते हैं। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे,
हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो बच्चों ये एक जो है एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, यानी एक जो इन्होंने अपने बारे में लिखा था, अपनी आप बीती, उसका एक इंसिडेंट आपके सामने इन्होंने रखा हुआ है। इस वर्कशीट में हमने डिस्कस किया, आपको पूरा जो है वाक्य समझ आ गया होगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था, वो स्थिति क्या थी भीमराव अंबेडकर जी की और उनके भाइयों की सब उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार कर रहे थे और कोई भी उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे, जब उस टाइम का ज़माना था, तो क्या होता था कि अछूतों को ये माना जाता था कि वो गंदे हैं, है ना, उनको छूने से हम भी गंदे हो जाएंगे, ठीक है, नीचा समझा जाता था उनको, नीची जाति का। आगे देखते हैं। तो जो ये स्रोत है, ये स्रोत कहाँ से लिया हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस खंड, संपादन वसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। अब पहला प्रश्न देखिए बच्चों, बच्चे पैसे देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ीवान ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था जब बच्चे पैसे देने के लिए तैयार थे फिर भी? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 1। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल सेम उतार सकते हैं। आपका आंसर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। दूसरा प्रश्न देखिए, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया? इसका उत्तर भी हमारे पास यहाँ पर है कि क्या था, किस तरीके से उन्होंने जो है स्टेशन पर लोगों ने उनके साथ बर्ताव करा, तो वो हमें इसमें देखना है। यहाँ पे या तो हमें इसको मैं लिख देती हूँ इस आंसर को कि स्टेशन मास्टर ने उनकी मदद करने से मना कर दिया, ठीक है, उनकी मदद करने से मना कर दिया। वह बैलगाड़ी वालों ने उनको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया। तो ये दो चीज़ जो थी वो उनके साथ हुई कि एक तो जो स्टेशन मास्टर थे उनकी मदद करने से उन्होंने मना कर दिया, और जो बैलगाड़ी वाले थे उन्होंने गाड़ी में बिठाने से मना कर दिया, गाड़ी में नहीं बिठाया। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।